परमेश्वर है अपने बीच में, वो महान परमेश्वर है। हमने जैसे गाया आज अपने जीवन से, सारी स्तुति, सारी महिमा, सारा धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ उस खुदावन को दे, क्योंकि उसके अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं है कि हम उसको दे सके। याद करें उन परिस्थितियों को, जब हम उन घोर अंधकार से भरी हुई तराई में थे तो भी उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। जब हम परेशानियों में थे, जब हमारी परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, जब हम बिखर गए थे, टूट गए थे, तब उसने हमसे वायदा किया कि मैं तेरे सारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर लूंगा। उस परमेश्वर ने हमसे वायदा किया कि तुझे जन्माने वाली माँ तो छोड़ सकती है, लेकिन मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा। आइए मेरे प्रियो, अपने जीवनों से उस खुदावन को धन्यवाद करें। उन लम्हों को याद करें जब दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान, वो सबसे बड़ी पावर हमारे साथ थी। आज हम जो यहाँ खड़े हैं वो उसकी बदौलत है। उसने हमें संभाला, उसने हमें उठाया, उसने हमसे वायदा किया कि मैं तुझे पूछ नहीं वरन सर बनाऊंगा। और उसने उस टूटी हुई, उन बिखरी हुई, उन कीचड़ समान परिस्थितियों से निकाल कर आज हमें खड़ा किया है। आइए हम अपने जीवन से उसको धन्यवाद दे। सारी माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। सब मिलकर माँ की तरह, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, बाहों में लेगा मुझे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो तेरा, केवल तू योग्य, केवल तू। आइए सब मिलकर, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अल्फा ओमेगा है तू, हालेलुया। अल्फा ओमेगा है तू, हालेलुया। अल्फा ओमेगा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। यो नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Thank you, Jesus. Oh, Ramasho Koto Nolo Robori Mama Mama Remala Rabasho Re
Ramalo rokoto no lo roboshi mama 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 mama. Welcome you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए तालियों को बजा के अपने पिता का स्वागत करें. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Welcome you Jesus. तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा जब तक जीऊं. तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती अब सदा. आज जैसे परमेश्वर की दासी ने बोला कि धन है वो लोग जो वचन को सुनते, पढ़ते, समझते और उस पर चलते हैं. ये रेवलेशन की पुस्तक जो इन दिनों में शेयर की जा रही है और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमें ब्लेस कर रहा है. रिसीव करिए कि जब हम इस सहभागिता में जुड़ रहे हैं, हम पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, समझने के द्वारा, चलने के द्वारा आशीषित हो रहे हैं. हम आशीषों में कदम रख रहे हैं. हम प्रभु के राज में कदम रख रहे हैं. हम महिमा से महिमा में एंटर कर रहे हैं. ग्लोरी से ग्लोरी में जा रहे हैं. पवित्र आत्मा आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं. प्रभु आपका आत्मा यहां पे ऐसा जुम्बिश करे पिता कि वचन सुनने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले, चलने वाले पिता तुझ में नए हो जाएं और आत्मा में एक हो जाएं. प्रभु मेरी बुद्धि पर, मेरे शब्दों पर, मेरी जुबान पर, मेरे हृदय पर, मेरी बातचीत पर अपने कब्जे को ले लीजिए. प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे जितने प्रिय परिवार लोग यहां पर हैं, प्रभु ऐसा नियंत्रण आ जाए पवित्र आत्मा का. हम एक प्याले से पिलाए गए हैं, एक आत्मा हमें पिलाया गया है और उस एक आत्मा से हम सुने, समझे, पढ़े और बोले यीशु मसीह. और हमारा ऐसा पिता परमेश्वर हृदय हो जाए कि हम सब एक हृदय, एक बुद्धि, एक आत्मा में मसीह में मिल जाए. आगे के सारे समय को जो जोरावर होने जा रहा है, जो अद्भुत होने जा रहा है, सुनते सुनते ही पिता प्रभु इसका प्रचार करते करते ही हम अपने रुकी हुई प्रार्थनाओं का उसका रूह हमें भर देगा और उसका रूह हमसे बातचीत करेगा और उसका आत्मा हमें नया करेगा. बहुत से यूहन्ना यहां पर तैयार किए जा रहे हैं. ओ आप दर्शन देखने वाले बनने जा रहे हैं. आप दर्शन देखने जा रहे हैं. आपके ऊपर पवित्र आत्मा अपनी हुजूरी को डेल रहा है. रिसीव करिए, रिसीव करिए. समय जो आने वाला है वो पहले ही आप पे प्रकट हो जाएगा. दुनिया भर में आपके देश की भविष्यवाणियां आप पर की जाएंगी, आपके जवानों पर की जाएंगी, आपकी कलीसियाओं में की जाएंगी. आपके छोटे छोटे बच्चे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को इंटरप्रिटेशन करेंगे. ओ जीसस, दूध पीते बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे यीशु के नाम में. ओ जीसस, ये समय अद्भुत है, अद्भुत है. प्रभु मुझसे कह रहा आज कुछ करने पर हूं, आज मैं कुछ नया करने पर हूं. अपने आप को तैयार रखिए और खाली रखिए कि प्रभु मुझे भर दे, प्रभु मुझे भर दे अपने आत्मा से. और मैं नहीं, वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर उतरेगा यीशु के नाम में. थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम में.
आमीन। Hallelujah. Jesus, Jesus. जैसे परमेश्वर बता रहा है यहाँ पे लोगों को अलग अलग बातें, वैसे एक बहन ने भी बोला कि मैंने एक बहुत बड़ी रोशनी देखी और हम सफेद कपड़ों में नए हो गए हैं और प्रभु हमें बहुत खूबसूरत बनाने जा रहा है। थैंक यू जीसस। और भी आंखें खुलेंगी और भी आंखें दर्शन देखेंगी और प्रभु की तारीफ और बड़ाई करेंगी। यीशु के नाम दूंगा, ना अपनी आशीष खोऊंगा ना आपको खोने दूंगा। खुद भी वचन सुनूंगा, आपको जबरदस्ती सुनवाऊंगा। हेलो हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह की आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। लास्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे कुछ चेयर्स, जो भी पीछे लोग बैठे हुए हैं वो अंदर आ जाएं। कुछ चेयर्स हैं, आप लोग अंदर आ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पीछे रूम से भी हमारे कुछ लोग हैं, अंदर आ जाइए आप। ग्लैडिस दीदी अंदर आ जाए, बहादुर भैया अंदर आ जाएं, प्लीज आप लोग अंदर आ जाइए। लास्ट ट्यूसडे जब हम लोग रेवलेशन बुक के ऊपर स्टडी कर रहे थे और जब सभा का समापन हुआ, पवित्र आत्मा में सब भरे हुए थे, तब उस समय एक बहन नेहा और मेरे पास आई और उस बात को वो बताने लगी कि आज मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। प्रभु की इतनी उपस्थिति मेरे ऊपर उतरी हुई थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी। और ये बात बिल्कुल सच है। जब वचन खुलता है तो प्रकाश होता है और उसके प्रकाश में मैं और आप बैठ नहीं सकते। ये जो एक्सपीरियंस इस समय आ रहे हैं, उस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह इन सहभागिताओं में अपनी भारी उपस्थिति के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर रीना खुद अपने आप अपने शब्दों में अगर बताएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि जितने लोग यहां पर बैठे हैं वो इन एक्सपीरियंस को सुनकर आशीषित हो सके। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट जब मैं वर्शिप के लिए खड़ी थी तो मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मेरे साथ इतना काम करने जा रहे हैं। और जब मैं गा रही थी हुजूरी तो मैं अपनी बॉडी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने को, मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लग गई थी उस टाइम पे और बस ऐसा लग रहा था कि सिर्फ रोऊं और सिर्फ खुदा बाप का धन्यवाद करूं। और मैंने फिर भैया भाभी को ये चीज़ बताई तो वो चीज़ मैं फील करती हूँ कि खुदा बाप, अभी भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि वो फीलिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग थी, बहुत ज़्यादा। जोरदार तालियों को बजाइए। और कल एक बहन से मेरी बातचीत हो रही थी और वो इस बात को बता रही थी कि जब से रेवलेशन सीरीज शुरू हुई है तब से मेरा मसीह जीवन के सोच और तरीके क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। पहले डिज़ायर होती थी कि प्रभु मैं प्रार्थना करूं तो ये मुझे मिल जाए, उपवास, या मैं कोई निवेदन लेकर जाती थी खुदा के पास, कुछ मेरी ज़रूरतों के लिए, कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए। लेकिन अब जो मेरा ड्रीम है, मेरा विजन है, वो चेंज हो गया है मसीह जीवन में। वो ये हो गया है कि जो मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1 से। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वही कहता है यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हम जब रेवलेशन की स्टार्ट थे तब हमने क्या देखा था कि यूहन्ना जब पतमुस टापू पे था वो क्या हो गया था, आत्मा में आ गया था। ये दोबारा से हम देख रहे हैं कि जो जॉन है वो 7 कलीसियाओं के संदेश को पहले और 7 कलीसियाओं के वो संदेश को क्या कर चुका है, लिख चुका है।
लेकिन अब वो अगेन किस में आ रहा है? फिर से एक आवाज उसके पास पहुंची, और ये वही आवाज है जिसने उससे पहले बात करी थी, और वही प्रभु यीशु मसीह दोबारा उससे बात कर रहा है, और फिर से उसे कहां पर ले आया है? आत्मा में ले आया है, ताकि अब वो जो उसे बताने जा रहा है वो बातें आरंभ से लेकर अंत तक जो होने वाली हैं वो यूहन्ना पर फिर से क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। 7 कलीसियाओं के भेद उस पर प्रकट हो चुके हैं, और अब दोबारा से वो आत्मा में पहुंचा है, और आगे की जो परमेश्वर विजन को, आगे की बातें अब जो अंत के समय तक होनी है वो फिर से यूहन्ना पर प्रकट की जा रही, ताकि वो दोबारा से क्या कर सके? उसे लिख सके। तो जॉन रेवलेशन चैप्टर 4 में वर्स 1 में जॉन दोबारा से आत्मा में प्रभु के भेदों को, उसके प्रकाशनों को रिसीव कर रहा है, और उसमें जब प्रकाशन में परमेश्वर से बात कर रहा है तो वो क्या देखता है? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय 7 और उसके 9 तक पढ़ते हैं, तो वहां पे एक आयत जो यीशु मसीह की ओर से अपने भेड़ों के लिए आई, अपने लोगों के लिए आई, वो ये क्या है? द्वार मैं हूं। तो ये जो द्वार खुला हुआ है, समझिए कि यीशु मसीह ही है केवल एकमात्र जो स्वर्ग में एंट्री दिलवाएगा, क्योंकि वही है द्वार, और कोई द्वार है ही नहीं। कोई कितना भी कहता रहे कि इधर से ये रास्ता है, अरे 10 अरे जाना तो स्वर्ग ही है, लेकिन नहीं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? द्वार खुला हुआ है। केवल यीशु मसीह ने वो द्वार खोला है, और वो जगत के अंत तक मेरे और आपके लिए खोल रखेगा। इसलिए उसने क्या कहा है कि जितने उस पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे, परंतु तो ये जगत में जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो ही उस द्वार के भीतर आ पाएंगे। तो वो खुद के लिए है, मेरे और आपके लिए, और वो द्वार कौन है? यीशु मसीह। और क्या लिखा है? तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें, जो उसमें बना रहेगा वही उस द्वार के अंदर आ पाएगा। तो गुड न्यूज ये है कि मेरे और आपके लिए द्वार क्या है? खुला हुआ है। वो लोग जो यीशु मसीह को उद्धार करता एक्सेप्ट हो चुके, कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं के पास मौका है कि वो उस स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आजा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना और अंत तक अब जो बातें होनी है, यीशु मसीह उस पर क्या करने जा रहा है? प्रकट करने जा रहा है, जो हम लोग पहले से ही रेवलेशन चैप्टर 1 और उसकी 10 में। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई देखिए, इस चैप्टर को अगर आप हेडिंग में देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है स्वर्ग में, तो इसे जरूर लिख लीजिए कि मुझे स्वर्ग में कैसी आराधना करनी है वो यहां पर मुझे बताई गई है। और स्वर्ग में आराधना के लिए कौन पहले बैठा? वहां पर एक सिंहासन है, और उस सिंहासन पर कोई क्या है? देखिए, हम लोग अगर भजन संहिता कोई कस के पढ़ देगा, दूसरा माइक दे दीजिएगा इनको ऑन करके, जो हमारे पास रिसीवर वाला तो नहीं। भजन संहिता 9 अध्याय और उसकी 7 आयत पढ़ दीजिए। परंतु यहोवा हाँ सर्वदा विराजमान है, हाँ, उसने न्याय के लिए स्थापित किया है। ध्यान से सुनिएगा, उसने अपना सिंहासन जो स्वर्ग में बैठा है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हर एक बात वो क्या करेगा? और उसने अपना सिंहासन कहां रखा है? स्वर्ग में रखा है। और वही सिंहासन जो दाऊद को दिखता है और उस पर जो बैठा हुआ है, वही सिंहासन यूहन्ना को दिख रहा है और उस पर जो बैठा हुआ है। तो परमेश्वर दोनों तरफ क्या कर रहा है? अपने सिंहासन कर रहा है, प्रकट कर रहा है। तो हमें किसकी आराधना करनी है? जो स्वर्ग में सदा सर्वदा विराजमान है, और वो न्यायी परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर कौन है? न्यायी परमेश्वर है। यहां पर दाऊद उस परमेश्वर को न्यायी परमेश्वर रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। भैया, क्या आप इसकी 4th वर्ष को भी पढ़ देंगे?
क्योंकि तूने मेरे पक्ष को हाँ उचित ठहराया। हाँ तू सिंहासन पर विराजमान होकर हाँ, धार्मिकता से न्याय करता है। तू सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से। तो ध्यान से समझिएगा, जो भी आराधना कर रहे हैं, जो भी प्रचार कर रहे हैं, जो भी बैठे हैं, उनकी आराधना ऐसी होनी चाहिए कि मैं न्यायी परमेश्वर के सामने झूठी आराधना ना करूं, मैं झूठी टेस्टमनी ना दूं, मैं झूठा प्रचार ना करूं, मैं झूठी गवाही ना कर दूं, और मैं झूठी वर्शिप ना करूं। बहुत डर वाली बात है ये। दाऊद जो आराधक है वो ये बता रहा है कि मैं जिसकी आराधना परमेश्वर है, इसलिए मैं डरते कांपते हुए उसकी प्रशंसा तारीफ करता हूं, घबराते हुए उसकी तारीफ करता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने शब्दों से उस न्यायी परमेश्वर के सामने एक झूठा आराधक ठहरूं। तो वो जो प्रचारक है, वो जो भविष्य है, वो जो एवेंजलिस्ट है, वो जो वर्शिपर है, वो ध्यान रखे कि वो जिसकी आराधना कर रहे हैं वो न्यायी परमेश्वर है। वो जान लेगा और जांच लेगा कि मैं कौन सी आराधना कर रहा हूं, मैं किस आत्मा से प्रचार कर रहा हूं। दो प्रचार करने वाली, एक परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, और एक दुष्ट आत्मा जो यीशु मसीह के सामने आई। और वो 40 दिन जब जंगल में गया तो दुष्ट आत्मा ने आकर उसको रेवलेशन प्रीच किया कि इस रोटी से कहे और ये क्या, एक पत्थर से कहते हैं सामने। वो भी परमेश्वर के वचन से बता रहा था कि ऊपर से कूद जा, सरदूत तुझे। तो वो भी प्रीच कर रहे हैं, पर बहुत से लोग प्रीच करेंगे वचन से, पर वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ प्रीच करेंगे, आपको गलत काम करने के लिए उकसाएंगे, परमेश्वर के ड्रीम्स, विजन और उसके वायदों के खिलाफ उसके वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर इंटरप्रिटेशन हेवनली है तो इंटरप्रिटेशन सैटनिक भी है, फॉल्स प्रोफेट, जो डॉक्टर साहब ने बोला। तो मुझे समझना है कि न्याय परमेश्वर की जब मैं आराधना करूं, तो जब मैं वचन पढ़ूं तो मैं इस बात को वचन पढ़ने से पहले कहूं, पवित्र आत्मा जो तेरा रेवलेशन है वही मेरे जहन में आए। वो रेवलेशन ना आए तो दुष्ट मुझे उछाले कुदाए और मुझसे मेरी प्रशंसा निकलवाए, मेरी तारीफ निकलवाए। मुझे खुदा की तारीफ करनी है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है। भैया एक बार पढ़ देंगे प्लीज, 8 वर्ष को भी पढ़ दीजिएगा, पास में कर दीजिएगा। वो संसार का न्याय धार्मिकता से करेगा, वो जाति जाति का न्याय निष्पक्षता से करेगा। जो सिंहासन पर बैठा है वो न्याय कैसे करेगा? निष्पक्षता से और धर्म से न्याय करेगा। तो अब समझ लीजिए कि मैं जिसकी आराधना कर रहा हूं, जिसकी प्रशंसा तारीफ कर रहा हूं, क्या मैं सच में ईमानदारी से कर रहा हूं? क्या सच में मैं सच्चे हृदय से कर रहा हूं? क्या मैं सच में अपने शब्दों का वही इस्तेमाल कर रहा हूं जो मेरे अंदर रखा गया है? आपको पता है कई बार दुष्ट क्या करता है, यहां तक होली स्पिरिट आता है और यहां पे शैतान उसको बदल देता है। इतना चालाक है वो। यहां पर कब आपके शब्दों को, यहां तक रेवलेशन आकर यहां तक आया और यहां पर बोलते हुए वो कब आपके उन शब्दों को बदल दे और आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए न्यायी परमेश्वर के सामने अपने आप को भी लहू में बांधो, अपनी जुबान से निकले हुए एक शब्द को बांधो, क्योंकि वो सामने खड़ा है जिसकी इबादत कर रहे हो। आपको लग रहा है ये ऐसे ही प्रीच हो रहा है, यहाँ पे सिंहासन लगा हुआ है और वो बैठकर सुन रहा है कि हम क्या प्रीच कर रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं और हम किस हृदय से यहां पर आए। इतनी बारिश हो रही है, इतने ओले पड़ रहे हैं, आप यहां पर क्यों बैठे? मेरे लिए नहीं आया, उस वचन के लिए आया, खुदा जानता है। अंदर में जब गया तो भीगे पड़े, मैं कुछ उनकी पूरी जैकेट भीगी हुई थी, तो मैंने कहा आप भीग गए, लेकिन फिर भी क्यों अपनी पत्नी बच्चों को लेकर आए? क्योंकि मुझे आज इस वचन को सुनना है। ये बहनें इतनी दूर से अपने बच्चों को लेकर यहां पर आई, जिनके पास अपने, क्यों? क्योंकि हमें वचन सुनना है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप न्यायी परमेश्वर के सामने ये आराधना कर रहे हैं। आराधना सिर्फ वही नहीं कि मैं यहाँ पे झूमू नाचू गाऊं। आप जो रास्ते में चल कर आ रहे हैं, आप बिना पैसे के भी स्टेप ले रहे हैं, आप भीगते हुए भी यहां पर आ रहे हैं, आप ये सोच रहे मैं वचन सुनूं, ये आराधना है। और लोगों को मालूम ही नहीं, टीचिंग ही नहीं है कि आराधना क्या है। आराधना वो है जो मैं खुदा के लिए एक काम भी कर दूं, मैं चप्पल उठा के इधर से उधर रख दूं, मेरे लिए वहां पे कोई पानी लेकर आ जाए, ये आराधना है। ये है परमेश्वर की आराधना। वो बहन कहती है कि मैं बैठ नहीं पा रही हूं, मैं शब्द नहीं निकल पा रहे, उसकी उपस्थिति में बस मेरे आंसू निकल रहे। ये है आराधना, कि आपका आत्मा व्याकुल हो जाए, आप बैठ ना पाए, ठहर ना पाए उसकी उपस्थिति में। कोई बाहर बैठा हुआ मुझे बताया कि मुझे रोशनी नजर आ रही है,
मैं देख रहा हूं कि सबके कपड़े बदल रहे हैं, मैं और आप नए हो रहे हैं यीशु के नाम में। भैया ऐसे आंसू नहीं निकल रहे आपके पीछे बैठे हुए, खुद कुछ कर रहा है। इस वचन में कुछ है, कोई है जो मुझे सुन रहा है, कोई है जो मेरी और आपकी बातों को देख रहा है, कोई है जो रेवलेशन पर अपनी पैनी निगाह को लगा कर रखा है, रात भर मुझे सोने नहीं देता, बैठा आता है। क्यों? तुझे कल ये बोलना है। मैं कहने लगा प्रभु, जब मैं बहुत जगह से स्टडी करने लगा तो मैंने कहा प्रभु, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं कभी, सॉरी बुरा मत मानेगा, मैं गूगल वाला प्रीच नहीं करता। मैं आपको रियल बता, मैं होली स्पिरिट से कहता हूं प्रभु मुझे कभी गाइडेंस जो है बाहरी नहीं चाहिए, मुझे अंदरूनी चाहिए। आपका अपना क्या आपके पास है वो हमें लेना है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि वर्ड्स ढूंढ सकते हैं, हमें जो नहीं मिल रही, हमें कोई वर्ड्स नहीं मिल रही तो हमने ढूंढ लिया, हमें एकदम से प्रीच करना है, किसी को बताना है तो हमने चेक कर लिया। लेकिन रेवलेशन केवल होली स्पिरिट से मांगो, एआई से मत मांगो, किसी भी गूगल से मत मांगो, क्योंकि ये उद्धार में नहीं पाएंगे, हम उद्धार पाएंगे। रोबोट उद्धार नहीं पाएगा, चाहे कितनी एडवांस जनरेशन हो जाए। लोग बोले जब तक तुम्हें ये नहीं आएगा तुम एडवांस नहीं बनोगे, तुम तो यहां की बातें करते हो, मैं तो वहां की बातें करता हूं, तुम हमसे आगे क्या बढ़ोगे। तभी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो एक दिन में इतनी कमाई करता है जितनी धीरूभाई अंबानी की जिंदगी भर की कमाई है, एलन मस्क, जो एक नास्तिक व्यक्ति था, आज भी है, पर उसने इस बात का प्रमाण दिया जब वो आज इतनी दौलत कमा चुका है कि वो कंट्रीज को खरीद सकता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? पूरी कंट्री को खरीद सकता है, इतना पैसा उसके पास है आज के समय में। जो एक दिन में अंबानी की प्रॉपर्टी खरीद ले, एक दिन में, उसकी एक दिन की कमाई है 11 लाख करोड़ डॉलर। 11 लाख करोड़ डॉलर जो एक दिन में कमा रहा है, उस व्यक्ति के शब्द जानते क्या है? कि जब मैंने शुरुआत करी थी मुझे लगता था कोई खुदा नहीं है, कोई दूसरी शक्ति नहीं है, लेकिन जब मैं अब स्पेस पे पहुंच चुका हूं, जब मैं सारी खोजें कर चुका हूं, अब मैं एक बात तो समझ गया हूं, कोई एक शक्ति इसके पीछे भी काम कर रही है। एक नास्तिक को भी पता चल गया दुनिया भर की दौलत कमाने के बाद कि उसके पीछे एक शक्ति है। वो मुझे मालूम है वो शक्ति कौन है, वो आपको मालूम है वो शक्ति कौन है। वो कौन है? जिंदा खुदा यीशु मसीह। इतना पैसा कमाने के बाद उसे बस इतना ही पता चला एक शक्ति है, पर मुझे मालूम है कि वो शक्ति कौन है और उसका नाम क्या है। वो खोज कर रहे हैं, मेरे पास तो पहले से ही सारी खोज के प्रमाण है। अभी तो 2 ही वर्ष पड़े हैं, तो ये हाल है, आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा। थैंक यू जीसस। जो सिंहासन पर विराजमान है वो न्यायी परमेश्वर है, और हम इस वक्त जानते क्या कर रहे हैं? अब हम प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं। दिस इज द रियल टाइम ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। ये है वो जो हमारी आत्मा अंदर लगी हुई है और उसके संग जुड़ी हुई है और रिसीव करती जा रही है और उसको लेती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। ओ रामाशोको तो रोबोशी मामा मामा मामा। थैंक यू जीसस। जो उस पर बैठा है वो यशब और मणिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। जब यूहन्ना दर्शन में गया, उस परमेश्वर के रूप को देखने लगा, तो वो उसके उस ज्योति को क्या हुआ? उसको कोई रूप ही दे सकता था, क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा प्रकाश में है कि उसके उस स्वरूप को देखना ही मुश्किल है। तो वो क्या देख रहा है? सिर्फ उन ऑर्नामेंट्स को देख, उन चीजों को देख रहा है जो पीतल है, या कह सकते हैं जो बड़े बड़े हीरे जवाहरात है, मरकत सा कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन है? जिंदा परमेश्वर। यशब सा, माणिक सा शब्द नहीं है उसके पास, क्योंकि ज्योति के ऊपर का जो हिस्सा है बस वही दिख रहा है। मेरी टी शर्ट दिख रही है, मेरी वॉच दिख रही, पर मेरे अंदर का प्रकाश ही बस उसको दिख रहा है। तभी वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है उस तरीके से जैसे वो है। अगर हम लोग पहला तिमोथी 6 अध्याय की 16 आयत में जाएंगे, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अमित चरण हमारी पढ़ाई में मदद करें। 6 अध्याय की 16 आयत, और प्लीज उनको स्पीकर भी दे दीजिएगा, माइक दे दीजिएगा। पहला तिमोथी 6 अध्याय की 16 आयत। जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है, हाँ,
और अगम्य ज्योति में निवास करता है। जो अगम्य ज्योति में, उसका प्रकाश ऐसा है कि अगम्य ज्योति जिसकी कोई था नहीं है आज तक, ऐसी ज्योति किसी ने, अगर हम सूरज को भी देखते ना तो उससे एक टक नहीं देख सकते, ऐसे हो जाते तुरंत ही। जब उसकी बनाए हुए एक छोटा सा ग्रह नहीं देख पा रहे तो उसे क्या देखोगे? उसका ऐसा प्रकाश है जो अगम्य ज्योति में रहता है। और यहेजकेल 1:26-28, यहेजकेल 1 अध्याय उसकी 26 से 28 को पढ़ देंगे। दीदी जी। जो आकाशमंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। और हम यहां पर भी उसके उस रूप को देख रहे हैं। कहां पर बैठा हुआ है वो? सिंहासन पर बैठा हुआ। और जल्दी से हम लोग निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 9 और 12 से 17 की पुस्तक, 9 अध्याय उसकी 12 वर्स से 17, 9, 12 से 17। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, जब बादल में धनुष देख पड़ेगा, तब तो मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। जो उस पर बैठा है वो यशब मणिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक, ये मेघधनुष क्या है? जो उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने बताया कि वो मेरे आंखों के सामने इसलिए सदा रहेगा ताकि मैं दोबारा इस पृथ्वी को दोबारा से उस जल प्रलय के द्वारा नाश ना करूं। और परमेश्वर ने उसे क्या रखा है? अपने पास रख रखा है। जो सिंहासन पर बैठा है उसकी नजर में हमेशा वो मेघधनुष है, ताकि वो दोबारा से मुझे और आपको नाश उस जल प्रलय के द्वारा। इस बात को समझिए कि उसने जो बोला है ना, जो उत्पत्ति में बोला है, वो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दिखा रहा है। समझ ले मेरी बात को। जो शुरुआत में उत्पत्ति में जो उसने वादा किया, वो अंत में भी यूहन्ना को बता रहा है कि मैं अपने वादे पर आज तक खड़ा हूं। इसलिए वो मुझसे दूर नहीं, मेरे ही चारों उस मेघधनुष को मैंने रख दिया है, ताकि जब भी मैं अपनी आंखों को खोलूं, उसे देखूं, तो मैं ये जान लूं कि मैं अपने लोगों को फिर उस जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। आगे परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे। उस सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ऐसा यह माना जाता है कि यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। और ये जितने भी चेले थे, ये सब जान से मारे गए थे, सिर्फ एक यूहन्ना को छोड़ के। सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। और इन 12 चेलों के लिए यीशु मसीह ने वादा किया था, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। और पतरस से तो यह भी कहा था कि मैं सर्वलोक की कुंजी भी तेरे हाथों में देता हूं। और वो चेले जो यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के लिए कराए गए थे, ये उन 12 प्राचीनों में से है जो वहां पर बैठे हुए हैं। और परमेश्वर ने किस गोत्र से वाचा बांधी? याकूब के गोत्र से वाचा बांधी, जिससे आज हम पूरी पृथ्वी पर भरे हुए हैं। और वो 12 गोत्र थे, तो 12 दुनी क्या हो गया? 24। ऐसा माना जाता है कि अब ये 24 प्राचीन निरंतर अब कहां बैठे रहते हैं? परमेश्वर के सिंहासन के ठीक सामने, उसके सामने निरंतर उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ और उसकी बड़ाई के लिए बैठे रहते हैं। तो गुड न्यूज है, मैं और आप वहां पर भी उसके पास बैठेंगे।
जैसे यहां पर सिंहासन लगा है, मैं और आप चारों तरफ बैठे हुए हैं, वैसे वहां पर अपने डैडी के पास ही बैठेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा मेरी भी कुर्सी लगी होगी और हम भी कह रहे होंगे, पवित्र 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 सेना का यहोवा पवित्र। अपने आप को तैयार करिए। जो आज यहां पे स्ट्रगल है, बहुत से विश्वासियों ने जाने गंवा दी है, आप लोगों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, आपके अपने कर रहे हैं, वो आपका सिंहासन लगवा रहे हैं, वो आपको वहां पर परमेश्वर के सामने पहुंचा रहे हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज है। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने बिलाम को, इस्राएलियों को, जब भी वो श्राप देता था, परमेश्वर उसे आशीष में बदल देता था। दुनिया जो आज हमें श्राप दे रही है, वहां पर वो आशीष में बदल रहा है, वो सब बदल रहा है और हम अपने नया पाने जा रहे हैं। A to Z तो आपके खिलाफ बोला जा रहा है। A to Z जो आज यहाँ पे सह रहे हैं, A to Z जो आपकी परिस्थितियां बिगड़ रही है, वहां पर इन सबका रिवॉर्ड पाने जा रहे हैं। हालेलुया। और 24 प्राचीन के संग हमारी भी खुशी लगी हुई है और हम उस परमेश्वर के सामने बैठकर उसकी तारीफ करने जा रहे हैं। ये हमारी प्रैक्टिस है जो उस समय हम यहां पर कर रहे हैं। इसलिए बने रहिए कि आराधना कैसी होगी। आराधना में वही जाएंगे जो प्राण देने तक विश्वासी ठहरे। परमेश्वर ने कहा इस देश निकल जा, उस देश निकल जा, इंडिया चला जा, वो चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पर परमेश्वर के राज्य में बैठना था। उन्हें यहां की ऐशोराम की जरूरत नहीं थी, वो वहां के ऐशोराम के पीछे भाग रहे थे। मैं और आप भी उस परमेश्वर के राज में अनंत काल के लिए उसके सामने बैठाने जाएंगे। और क्या लिखा है? उनके सरों पर क्या था? मुकुट। पौलुस क्या कहता है? मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि मुकुट को प्राप्त कर सकूं। मुकुट का मतलब है कि उन्होंने अपनी दौड़ को क्या किया? पूरा कर। जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, तब ही मुकुट मिलेगा। बहुत बेस्ट प्रीच करने से नहीं, बहुत अच्छी वर्शिप करने से नहीं, बहुत अच्छा पास्टर एवेंजलिस्ट बनने से नहीं। जब मैं उसकी मर्जी में अपनी जिंदगी को जीता हूं, जब मैं अंतिम श्वास तक उसकी विल को पूरा करता हूं और क्रूस पर भी चढ़ के क्या कहता हूं? पूरा हुआ। इट्स ए वर्ड ऑफ। दुनिया को लग रहा है मैं क्रूस पर चढ़ रहा हूं, मर रहा हूं, पर मैं नए जीवन में प्रवेश करने जा रहा हूं। मैं मृत्यु को चीर कर जीवन देने जा रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं और आप मुकुट पा रहे हैं। हम लोग दौड़ में निशाने की ओर बस दौड़ते चले जाएं। अपनी उस दौड़ को कभी भी धीमे मत होने दीजिए। अपनी उस दौड़ को कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो मुकुट मेरे और आपके सर पर वही होगा जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की योजना को, उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। थैंक यू जीसस। और वो कौन से वस्त्र पहने हुए हैं? श्वेत वस्त्र पहने हुए। और अभी प्रभु ने तुरंत यही क्या दिखाया? हम सब किस में बदल रहे हैं? श्वेत वस्त्र में बदल रहे हैं। और प्रभु को पता था कि मैं आज इसे बताने जा रहा हूं। हम सब ये तो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, हम पहन लिए, हम भी संग में पहनकर बैठे हुए। इसका मतलब क्या है? 24 वो और हम सब किस वस्त्र में हो गए? और सब किस पर बैठ गए? अपने अपने सिंहासनों पे। और सामने कौन है? जिंदा खुदावन। ये जो कुछ भी यहां पर हो रहा है वो सब स्वर्ग में हो रहा है। हम इस समय हेवनली एनवायरनमेंट में बदल चुके हैं। चेले तो यहीं पर थे, तीनों जो अंकल ने बताया, लेकिन यीशु मसीह को कैसे देख रहे थे? रूपांतरण रूप में देख रहे थे, जैसा वो ईश्वरी रूप में है। हम यहीं पर बैठे बैठे रूपांतरित चीजों को देखेंगे। यहीं बैठे बैठे हम स्वर्गीय बातों को देखेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन को देखेंगे, उसकी गद्दी पर बैठेंगे, उसके राज में महिमा करते हुए अपने आप को यहीं से देखेंगे। यहां भी देखेंगे और यहां भी देखेंगे। थैंक यू जीसस। अपने लिए रिसीव करते रहिए। थैंक यू होली स्पिरिट। वर्शिप यू लॉर्ड। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जो आपको पहले रेवलेशन में भी पता चला। 7 आत्माएं, यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 1 आयत हम पहले ही पढ़ चुके हैं परमेश्वर की उन 7 आत्माओं के बारे में। और वो 7 दीपक क्या है? परमेश्वर की 7 आत्माएं। थैंक यू जीसस। और मैं चाहूंगा कुछ वर्सेस आप लिख लीजिए जो इसमें शुरुआत में लिखा हुआ है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। और इसको कई और सेवकों के ऊपर भी परमेश्वर ने, चाहे वो मूसा हो, जकरिया हो, उन सब पर इसी रूप को यूहन्ना में प्रकट किया। परमेश्वर ने वही रूप को
अपने विभिन्न विभिन्न समय के भविष्यवक्ताओं के ऊपर भी समान रीति से प्रकट किया। हम लोग लिख लेंगे ताकि घर जाकर इसको स्टडी कर सकें। निर्गमन 19 उसकी 16 से 18, प्रकाशित वाक्य 8 और उसकी 5, प्रकाशित वाक्य 11-19, प्रकाशित वाक्य 16-18, 1-4 प्रकाशित वाक्य, जकरिया उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत। जब हम इन सब को पढ़ेंगे तब हम समान इसी रेवलेशन को जो यूहन्ना के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया, विभिन्न समय में अपने भविष्यवक्ताओं के ऊपर भी समय समय पर प्रकट था। यहेजकेल 1:13 और लिख लीजिएगा। मैं चाहूंगा यहेजकेल 1:13 को पढ़ भी दें और यशायाह 11:1 को पढ़ दें और बाकी वर्सेस को हम घर पर पढ़ लेंगे। 1 और उसकी 13। और जीवदारियों का रूप अंगारों और जलते हुए पलीतों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा और उस आग से बिजली निकलती थी। यशायाह 11 उसकी 1। तीसवें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर था। यशायाह 11 उसकी अच्छा, ये पहली आयत। के ठूठे में से एक डाली फूट निकलेगी, अब यीशु के फूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। जी। यहोवा की आत्मा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ज्ञान और भय यहोवा का आत्मा उस पर। ये 7 दीपक क्या है? ये वो शाह में बताए गए हैं और वही यूहन्ना को दिखाए गए हैं, जो दीपक उसके सामने 7 जलते रहते हैं। बहुत से चर्चेस में आप जाएंगे उसे मिनोरा बोलते हैं, पहले भी मैंने बताया, और वो 7 कैंडल्स लगी रहती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दीपक किसको प्रकट करते हैं? परमेश्वर की उस 7 क्वालिटीज को, जो होली स्पिरिट के 7 रूप हैं, उसको वो प्रकट करती है। उसका ये एक एग्जाम्पल है, जिससे हम समझ सके कि परमेश्वर अपने 7 आत्मा अर्थात होली स्पिरिट के उस 7 रूप के द्वारा हम पर प्रकट होता है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और यहां पे बिल्लोर के समान एक कांच का समुद्र जो परमेश्वर दिखा रहा है, और पानी किस बात को प्रकट करता है? पवित्र आत्मा को। और वो जो समुद्र के ऊपर विराजमान है वो कौन है? वो परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति किसको लेकर आती है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लेकर आती है। कांच का समुद्र क्या है? ये वो है पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति, परमेश्वर का तेज, पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति। अगर हम इसको और पढ़ना चाहेंगे तो हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। भैया प्लीज पढ़। यशायाह 6 और उसकी 2 से 3। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांप, पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। आइए हम लोग एक वर्ष और पढ़ेंगे, निर्गमन 24 उसकी 10। और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। यहां पर 2 चीजें को देख रहे हैं, एक कांच का समुद्र या नीलमणि का चबूतरा, और दूसरा वो विशेष प्राणी जिनके पंख हैं और जो 2 से अपने मुंह को
दो से अपने पैरों को ढांपते हैं और दो से उड़ते हैं, और जिनकी आंखें चारों दिशाओं में एक समय में एक साथ देखती हैं। और ये विशेष प्राणी जिनको क्या बोला जाता है? साराप या करूब। क्या बोला जाता है? साराप या करूब। ये एक विशेष स्वर्गदूत है। ये साधारण स्वर्गदूतों की श्रेणी में उनसे थोड़े ऊपर की श्रेणी में पाए जाते हैं। और ये जो स्वर्गदूत साराप और करूब है, इनकी विशेषता यह है कि ये परमेश्वर की उस उपस्थिति के सामने कैसे ठहरे रहे, इसलिए क्या करते हैं? अपने मुंह को, क्योंकि अपनी आंखों से उसको, उस तेज को देख नहीं सकते, तो ये अपने मुंह को क्या करते हैं? ढांपते हैं, अपने पैरों को छुपाते हैं, और उसके बाद अपने पंखों से क्या करते हैं? ये, क्योंकि ये निरंतर उस परमेश्वर की ज्योति में ही बैठे रहते हैं, और ये चारों तरफ क्या करते हैं? देखते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? चारों तरफ परमेश्वर के हर तरफ से जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर की आंखों के सामने इन सरापों के द्वारा होता रहता है। ये निरंतर उसको वॉचफुल रखते हैं। जैसे अगर आप भी कुछ आपने रील्स देखी होंगी, जब किसी देश का प्रेसिडेंट कहीं जाता है तो उसके उतरने से पहले जानते क्या होता है? उसकी एक टीम होती है जो पहले चारों तरफ वो जेट सिक्योरिटी बोला जाता है, और आपको नहीं पता चलेगा वो किस तरफ देख रहे हैं। और वो इतने एडवांस स्पेक्स हैं कि वो दूर तक भी चीजों को क्या कर लेते हैं? उससे देख लेते हैं। आपको लग रहा है वो इधर देख रहे हैं, पर वो उस समय अपनी आंखों को तिरछा करके इन्हें भी देख रहे हो तो पता नहीं है। सही। क्योंकि वो देख ऐसे रहे होते और इधर से कोई गोली चलाकर आता तो ऐसे पकड़ लेते। क्यों? क्योंकि उनको एक ऐसी प्रैक्टिस करी जाती है उनकी आंखों की, उनको पहले ट्रेनिंग कि आप एक जगह पर रहकर हर तरफ कैसे देखेंगे। तो वो उनकी आंखों को बकायदा उसकी तरीके से प्रैक्टिस करवाई गई है कि वो अपने प्रेसिडेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर को सेव करने के लिए चारों तरफ देखते रहते हैं। और हमें लगता है वो सामने देख रहे हैं, पर उनकी निगाह ऊपर नीचे हर तरफ लगी होती है। तो दो ऐसे खड़े होंगे, दो इस तरफ से खड़े होंगे, दो उधर से खड़े होंगे, फिर उसके बाद गेट खुलता है। तब उनका राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट, या कह सकते हैं उनका प्राइम मिनिस्टर उतरता है। क्यों? क्योंकि पहले वो चारों तरफ से उसकी निगरानी करते हैं। ऐसी ये सराप है जो परमेश्वर के भवन के आसपास निरंतर उसकी चौकसी में लगे रहते हैं, उसकी प्रशंसा, तारीफ और उसकी सेवकाई में लगे रहते हैं। ये उसके ब्लैक कमांडो या जेट सिक्योरिटी। परमेश्वर को किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को कोई छू नहीं सकता है, पर ये उनकी ड्यूटी है, इसलिए वो उसे पूरा कर रहे हैं। और उनका काम है परमेश्वर की तारीफ करना, बुराई करना और जय जयकार करना। और इनके अगर आप रेवलेशन को पढ़ना चाहते हैं, बहुत से सेवकों ने अलग अलग समय में इन सरापों और करूबों को देखा है। जो यूहन्ना ने देखा है वैसे ही और भी लोगों ने देखा है। आप करूबों की स्टडी में जाएंगे तो आपकी इसकी एक अलग सरदूतों की स्टडी और करूबों की स्टडी दोनों अगर आप चाहेंगे तो ये प्रकट है, और आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। करूबों और सरदूतों की स्टडी से ज्यादा हम परमेश्वर के विषय में जानने की कोशिश करें। क्योंकि एक दिन मेरे पास एक कॉल आया एक बहन का, और वो बहन मुझसे एक विशेष एंजल के बारे में पूछने लगी, और मुझसे पूछने लगी तो वो बिब्लिकल मुझे नहीं मिला, और मैंने बाइबल में उस एंजल के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। तब उसने मुझे बोला कि अरे वो है, लेकिन बाइबल में मेंशन नहीं है। तो मैंने कहा कहां मेंशन है? तो उसने कहा बहुत सी ऐसी बातें, जब बाइबल में कौन सी हनोक की पुस्तक को बाइबल में से क्या किया गया है? हटा दिया गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी भी बातें थी जो आने वाले समय में विचलित कर सकती थी। तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उन बातों को नहीं रखा गया, क्योंकि प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं कि सरदूत किस रंग का है, किस भूरा है, काला है, पीला है, नीला है, 4 पंखों का, 10 पंखों का। इससे उद्धार नहीं मिलना। उद्धार सिर्फ इससे मिलना है कि यीशु मसीह में मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन स्टडी में इतने ज्यादा विचलित हैं कि उन्हें यह चाहिए कि तो मैंने कहा बहन मुझे तो उद्धार मिल चुका है, बाकी तुम इनमें लगे रहो। मुझे ये नहीं भी पता होगा तो भी मैं स्वर्ग जाऊंगा। यीशु को उद्धार करते ग्रहण नहीं किया तो तुम नहीं जा पाओगे। अभी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट एक एंजल कार्ड होता है। वो कार्ड का होता है कि वो एंजल से बातें करते हैं और कार्ड के थ्रू आपके भविष्य को बनाते हैं। तो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट, उसका नाम मैं भूल रहा हूं क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, टैरो कार्ड रीडर। तो वर्ल्ड की सबसे जो फेमस है, जो दुनिया भर में जिसके बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं और वो दुनिया भर में ट्रेनिंग्स देती है और बड़े बड़े चैनल्स पर जाती है, लोगों के दिनों में रूपांतरण हुआ। उसने बाइबल एक वर्ष पढ़ी और उस रूपांतरण में उसे पता चला कि जिन एंजल से मैं बात करती थी वो देवीय
अंधकार की शक्तियां हैं, और मैं परमेश्वर जो उन सरदूतों का भी परमेश्वर है उससे बात नहीं करती, पर इन देवी शक्तियों से बात करती हूं। और वो उन देवी शक्तियों से इतना ज्यादा कनेक्टेड थी कि उसे कल परसों क्या होना है ये सब चीजें लोगों की पता रहती थी। वो आंखों से किसी को देखकर बता देती थी कि उसके भूतकाल में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उद्धार उसके पास, मोक्ष उसके पास। और उसने कहा कि मैंने दुनिया की इतनी नॉलेज गेन कर ली, मैं इतने एंजल्स के संग मिल चुकी हूं, यहां तक कि जब आप उनके एंजल्स में जाएंगे तो वहां पे गैब्रियल भी है, लूसीफर भी है, पर मुझे नहीं मालूम उनका गैब्रियल कौन है और उनका लूसीफर कौन है। और उनका गैब्रियल, लूसीफर जो शैतान है उससे भी वो बातें करती हैं, जिब्राइल से, और गैब्रियल से भी करते हुए कौन है, माइकल से भी वो बातें करती हैं। तो वो तीनों एंजल से बातें कर लेती है, वो बता रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे सैल्वेशन नहीं मिला। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, मिकाएल, मिकाएल ही माइकल है, माइकल जैक्सन, तो वो मिकाएल ही माइकल है। तो वो उन सारे एंजल से क्या कर लेती है, बातें कर लेती है, फिर भी उसके पास सैल्वेशन नहीं था। जैसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि उसने जब शाऊल के द्वारा, मतलब एक भूत प्रेत रिद्धि सिद्धि के द्वारा किसको बुला लिया, शमूएल को बुला लिया, और फिर भी वो कौन थी, भूत प्रेत करने वाली थी, वो परमेश्वर की दासी नहीं थी। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि बहुत से लोग आज के समय में हाईली प्रोफेटिक होने के चक्कर में, हाईली नॉलेज होने के चक्कर में, भविष्य में क्या होगा इनके जाने के चक्कर में, वो इतना ज्यादा इनमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो प्रभु की कॉल से भटक गए। आपको पता है सरदूत किस लिए है, हमारी सेवा टहल करने के लिए, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। इन्हें अपना गॉड मत बनाइए। हाँ, इनसे आप मैसेंजर के तौर पे परमेश्वर के संदेशों को लीजिए, आप ये आपके जाने में आके सेवा करेंगे, प्रभु के संदेशों को देंगे, तभी बार बार ये क्या कहते हैं, जो पवित्र सरदूत परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं कि मेरे सामने दंडवत ना कर, मेरे सामने मत झुक, क्योंकि केवल एक ही है जिसके सामने दंडवत करना है, वो परमेश्वर। जो परमेश्वर की ओर से भेजे हुए एंजल हैं वो केवल परमेश्वर की ही चर्चा करेंगे, उसका संदेश देंगे, बाकी इधर उधर की कोई बात करेंगे, वो सीधा जाएंगे और उड़ के पहुंच जाएंगे वापस। तो आप और मैं, ये आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हम उन स्टडी में चले जाएं जिसमें हम सोचे कि हमें और ज्यादा डिवाइन, और ज्यादा स्पिरिचुअल बनना है। तो वो केवल एक ही है, सैल्वेशन के सुसमाचार को जानना, केवल यीशु मसीह के बारे में जानना, केवल पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में जानना, उसके द्वारा हमें जो उद्धार मिला उसे जानना, जिसके द्वारा सैल्वेशन मिलेगा। उसके बाद में हम कितनी भी वर्ड की नॉलेज गेन कर लें, कितना भी हम डिवाइन कनेक्शन बना लें, हम सैल्वेशन प्राप्त। तो इस लेडी ने स्टेटमेंट दिया, और वो ये कि इसने जीसस को एज ए सेवियर एक्सेप्ट कर लिया। और इसको बाद में पता चला कि जिनसे भी ये कनेक्शन बनाती थी वो सारी एविल स्पिरिट हुआ करती थी, क्योंकि इसके पास लाइफ में पीस नहीं थी। ये दुनिया को सब कुछ बताने के बावजूद भी ये खोखली थी और इसके पास शांति नहीं थी। तो आज गुड न्यूज ये है कि हम उन टैरो कार्ड रीडर से बढ़कर हैं जिनके पास सैल्वेशन है, उन सरदूतों से बढ़कर है, क्योंकि हमें वो सिंहासन मिले हैं, उन्हें नहीं मिले हैं। हमें वो गद्दी मिली है, उन्हें नहीं मिली है। आगे परमेश्वर के वचन में जाएंगे और जल्दी से लिख लेंगे यहेजकेल 1:22 से 23, यशायाह 6:2 से 3, यहेजकेल 1:4 से 10। हम इन वर्सेस को जाके अपने घर में स्टडी करेंगे, तब हम और इन सरापों के बारे में जो अलग अलग समय पे लोगों को दिखे, करूब दिखे, हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपना फोकस केवल क्राइस्ट द सेवियर के ऊपर ही रखेंगे। अब हम लोग आएंगे रेवलेशन चैप्टर 4 उसकी 7th वर्स में। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते। यीशु मसीह को क्या बोला गया, विजय सिंह यहूदा का। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीसस को। निर्दोष मेमना कौन है, दूसरा प्राणी कौन है, बछड़ा है। तीसरा कौन है, मनुष्य के मुंह के स्वरूप में यीशु मसीह किसके रूप में प्रकट हुआ, मनुष्य के रूप में। उकाब क्या करता है, बाइबल कहती है उकाब की नाई मैं तुझे क्या कर दूंगा, नया कर दूंगा। मृत्यु सही और क्या हो गया, नए जीवन में प्रवेश करके अनंत काल के लिए मुझे और आपको रास्ता बना के तैयार करके चला गया।
तो ये चारों चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? प्रभु यीशु मसीह की महिमा को। ये आपकी प्रशंसा के लिए नहीं है कि उनके 6 पंख हैं तो वो कुछ अलग हैं, भैया उनके चारों तरफ आंखें हैं, नहीं, वो उसके बावजूद भी तारीफ केवल जिंदा खुदावन उसके पुत्र के कर रहे हैं कि वो विजय सिंह यहूदा का है, मेमना है, वही मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया है और वही नया है जिसने इस पृथ्वी पर जय पाके मुझे और आपको अनंत जीवन में प्रवेश करवाया है। और इसका क्या है? सिंह किसको प्रकट करता है? शक्ति और सामर्थ्य। बछड़ा किसे प्रकट करता है? निर्दोषपन को, इनोसेंस को। और तीसरा क्या है? मनुष्य परमेश्वर की बुद्धि को। और चौथा क्या है? उकाब, एक ऐसी परमेश्वर जिंदगी में फुर्ती और ताजगी, कैसी नई जिंदगी देने जा रहा है जो आज हम पा रहे हैं कि हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया और हम क्या कहते हैं? अब हम न्यू बॉर्न है या बॉर्न अगेन है। ये चारों प्राणी जो परमेश्वर के सामने तारीफ करते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए है। उसके स्वरूप में उसकी समानता को, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को प्रकट कर रहे हैं। तो ये सराप के काम भी क्या है? परमेश्वर उसके पुत्र की महिमा करना, उसकी जय जयकार करना। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। तो हमारी प्रेज वर्शिप क्या होनी चाहिए? हर वक्त हमारे अंदर से एक शब्द निकलना चाहिए कि पवित्र पवित्र पवित्र। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्वेत वस्त्र पहनना पड़ेगा, हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा। हम अपने आप को रोज चेक करें कि हम कहां पर अभी भी पवित्र नहीं है। शायद अपने गुस्से के द्वारा, शायद अपने कुछ वीडियोस देखने के द्वारा, शायद कुछ अपने मुंह के शब्दों के द्वारा, शायद गुस्से के द्वारा, शायद चिड़चिड़ेपन के द्वारा, शायद इरिटेशन के द्वारा, शायद बुराई करने के द्वारा, शायद घमंड करने के द्वारा, अहम के द्वारा, शायद निराशा के द्वारा, डिप्रेशन के द्वारा, शायद लोगों को धोखा देने के द्वारा, गाली देने के द्वारा। बहुत से ऐसे काम है जो हमें क्या करते हैं? अपवित्र करते हैं, जबकि हम उसके सामने बैठे रहते हैं। तो हमें क्या करना है? हर दिन उस पवित्र पवित्र कहने से पहले अपने आप को चेक करना है और रोज एक सुधार लेकर आना है। एक दिन में सारे नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, रोज अपने आप को चेक करें, कम से कम एक सुधार के लिए रोज प्रभु से प्रार्थना कि प्रभु आज मैं इस चीज के ऊपर वर्क करूंगी, आज मैं इस चीज के ऊपर वर्क करूंगा, आज मैं इस चीज के ऊपर वर्क करूंगा। तभी उन 24 प्राचीन के संग, इन चारों प्राणियों के संग हम परमेश्वर के सामने आराधना करेंगे। तो उसके लिए श्वेत वस्त्र पहनना बहुत ही क्या है? जरूरी है। और ये है स्वर्गीय आराधना। आमेन। इसकी कोई ऑर्डर वर्शिप और नहीं है कि नहीं पहले तो देखो कॉल टू, भैया होगा नहीं कॉल टू वर्शिप? अच्छा फिर अरे पीछे यहां पर सिर्फ एक है, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। और वहां की एक ही पैटर्न शुरुआत होता है और उसी से एंड होती है और वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसके लिए वोकल कॉर्ड कौन सी है? शायद इसकी प्रैक्टिस हम यहां पर अच्छी है क्योंकि यहां पर हमें अपनी एक टीम के संग आना है। पर जब बंद कमरे में हो तब ये मत कहना प्रभु, कम से कम पवित्र पवित्र कहना तो आता है। जितनों के पास जुबान है वो भी कह सकते हैं, इनके पास जुबान नहीं है। मुझे बीते दिनों में पता चला जिनके पास जुबान नहीं होती उनकी भी अपनी खुद की जुबान होती है। वो भी अपने इशारों से जुबान से बातें वो फिर भी प्रभु की तारीफ करते हैं। जब बिना जुबान वाले अपनी जुबान में खुदा की तारीफ कर सकते हैं, हम तो जुबान वाले। अभी बीते दिनों में एलिशिबा से जब मेरी बात हुई तो उसने बोला कि भैया हमें लगता है कि ये जो डफ एंड डम जैसे भी हम खुदा के लिए धन्यवाद दें, हम इसमें भी खुश हैं क्योंकि हम उसकी तारीफ कर पाते हैं। तो उनसे बोला कि आपको लगता नहीं कि आपके पास जुबान नहीं? उन्होंने कहा कैसे नहीं, हमारे पास हमारी जुबान, हमारे पास हमारी अपनी लैंग्वेज है और हम अपनी लैंग्वेज में अच्छे से जीते हैं और अच्छे से प्रभु की तारीफ बड़ाई करते हैं और अच्छे से उसकी प्रशंसा करते हैं। जब वो डफ एंड डम होकर भी प्रभु की तारीफ करने के लिए तैयार है तो मैं और आप क्यों नहीं? पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। अगर कुछ करने का मन ना करे तो कम से कम इतना तो जरूर कहिए, लेटे हुए हैं पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र। मेरे यीशु मसीह पवित्र, मेरा परमेश्वर तू पवित्र है, तेरा धन्यवाद तू पवित्र है। आप कर देखिए, आंखें बंद करते हैं। ओ जीसस, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र। इसे ऐसे कहें जैसे हम परमेश्वर के सामने बैठे, वो सिंहासन लगा हुआ है, चारों तरफ 24 प्राचीन
और चारों प्राणी उड़ते उड़ते उसकी तारीफ प्रशंसा कर रहे हैं और हम उनके संग मिल गए हैं और वो हमें लीड कर रहे हैं और हम उनके संग कह रहे हैं पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र। थैंक यू जीसस। और जब मैं इस बात को बोल रहा हूं मेरा आत्मा आनंदित हो रहा है, मैं अपने शरीर में प्रभु की भारी सामर्थ को महसूस कर रहा हूं। ये हमारी तैयारी है, ये हमारी प्रैक्टिस है कि हम हर वक्त अपने मुख से उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ाई करते रहें। थैंक यू जीसस। जब वे प्राणी उसकी और जो युगानुग जीतता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। क्या लिखा हुआ है? महिमा, आदर, आराधना में जोड़ लो, हर वक्त क्या होनी चाहिए? और तभी लिखा है तुम्हारे सारे प्रार्थना, निवेदन और विनती किसके साथ? परमेश्वर के सामने उपस्थित, तब वो शांति मिलेगी जो सारी समझ से। आपकी प्रार्थनाओं में अगर आपको शांति चाहिए तो महिमा, आदर और धन्यवाद के संग प्रार्थना करें, जिसमें पिता के लिए आदर और उसकी प्रशंसा हो, और धन्यवाद के संग अपने निवेदनों को उसके चरणों में रख दीजिए। वैसे प्रार्थना का कोई पैटर्न नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि जब हम प्रेयर में जाएं तो कुछ देर हम सिर्फ केवल उसको प्रेज करें। जैसे आप प्रेयर में जा रहे हैं, आइए हम प्रेयर में जाएं तो अपने जब पर्सनल अपने कमरे में, अपने पर्सनल डिवोशन में हो, व्यक्तिगत तौर के लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वहां पर हम व्यक्तिगत ही करेंगे, वहां पे खुद ही हम अपने आप के वर्शिप लीडर होंगे, है ना। तो हम इस तरीके से करा करें, जैसे कमरे गए, अपना पर्सनल डिवोशन किया और कुछ देर ऐसे करें। थैंक यू जीसस, प्रभु तेरी महिमा हो, तू पवित्र है पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है प्रभु। धन्यवाद हो, तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू में सामर्थ्य है, तेरे लहू में कुव्वत है प्रभु, तेरे नाम में छुटकारा है पिता, तू जीवित है, तू सर्वव्यापी है, तू सर्वोच्च है, तू सच्चा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है। तेरा धन्यवाद हो, तेरे लहू में सामर्थ्य है। पवित्र पवित्र मेरे प्रभु सेनाओं के यहोवा, पवित्र। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। और मैं आपको बताऊं, कई बार शायद आप यही करते रह जाए और आप प्रार्थना शब्द आपके मुंह से ना निकले, क्योंकि इसमें ही इतना आनंद हो जाएगा कि आपकी प्रार्थना के उत्तर तो पीछे दौड़कर आपके पास आ जाएंगे। तो कभी इसे कर कर देखिए कि उसकी महिमा करते हुए प्रार्थना में बैठिए और संगे अंदर से सम्मान लेकर बैठिए कि मैं जिसके सामने बैठा हूं वो राजाओं का राजा है और मेरी सुनता है। और तीसरा क्या है, मैं जब अपने निवेदन रखूं तो बहुत लंबे चौड़े नहीं कि जैसे अन्य जातियों में रखे जाते हैं, सिर्फ थैंक्स गिविंग के संग उसके पास आ जाइए, पिता तेरा धन्यवाद। जैसे यीशु ने कहा तूने मेरी सुन ली, लाजर बाहर निकला। आपकी विपरीत परिस्थितियों में लाजर बाहर निकलेगा। अंकल जो यहाँ पर आज बैठे हैं, इनकी बीते दिनों में जबान ऐसे लड़खड़ाई की शब्द निकल रहे थे, अपने कपड़ों में ही यूरिन होने लगा, बिस्तर से चिपक गए। मैंने आंटी से बोला, आंटी अंकल अभी आने वाले समय में इसी जुबान से मटन चिकन खाएंगे, ये उठेंगे बैठेंगे उनकी तारीफ करेंगे। आंटी कहा मेरा ईसीजी थोड़ा सा सही नहीं है और मुझे ईको के लिए बोला है। मैंने कहा इसलिए ईको बोला है ताकि गवाही बने कि ईसीजी की रिपोर्ट गलत है। और ये दोनों आज यहाँ पर बैठे हैं। आंटी ईको कैसा आया और अंकल की जुबान कैसी? चिकन मटन खाए, अरे खुद लेकर आए। नेक्स्ट डे ताली बजाइए खुदा के लिए। नेक्स्ट डे, अच्छा ये अंकल मुझे ये नहीं पता था, मैं भी आ जाता। थैंक यू जीसस। वो लोग जो परमेश्वर की महिमा करना जानते हैं, वो लोग जो आदर करना जानते हैं, वो लोग जो खुदा का धन्यवाद देना चाहते हैं, वो परिस्थितियों में खड़े हो जाते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसकी बड़ाई करते हैं और कहते हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र, मेरा यीशु पवित्र। और ऐसी दासियां आती हैं जो बताती है कि मेरे मम्मी पापा ने कहा है जो उसे पढ़ते और सुनते और समझते हैं वो धन्य है, वो ब्लेस है। हम ऐसी बातों को लेकर आएंगे, हम धन्य हो रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे, बैठे बैठे, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते हम ब्लेस हो रहे हैं यीशु के नाम में। ओ जीसस, हालेलुया। अनोखी पुस्तक खुदा ने हमें दे दी कि पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ और ब्लेस होते चले, बढ़ते जाओ, आशीषित होते जाओ, तुम्हारी पीढ़ियां बढ़ती जाए क्योंकि तुमने इसे पढ़ा है।
धन्यवाद खुदा की से तूने हमसे नहीं छुपाया। दुनिया भर में पवित्र शास्त्र लोगों से छीना जा रहा है, दुनिया भर में वेबसाइट से मिटाए जा रहे हैं, दुनिया भर में इनको कानूनी अपराध बनाया जा रहा है, फिर भी हम कहेंगे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक अंधकार की शक्तियां इसके सामने ठहर। तो जब आप इसे पढ़ते हैं अंधकार की शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं, उसकी ताकतों पर सामर्थ प्राप्त करते हैं। उस सिंह के समान जो प्राणी है सामर्थ, उस बछड़े के समान हम पवित्र बनते हैं, निर्दोष बनते हैं और मनुष्य के स्वरूप में बुद्धि से भर जाते हैं और उस वचन को पढ़ने से हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र। तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। यस यस। मुझे नहीं मालूम, पर मेरे मन में ही आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते तो सर तो झुका सकते, यस। और खड़े हो सकते हैं तो जरूर खड़े हो जाइए। इस समय हम उन 24 प्राचीनों के साथ हैं आत्मा में, और हम भी अपने सर को झुकाएं और सजदा करें। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रहें, लेकिन अपने सर। तब 2400 प्राचीन, ये विश्वास करिए कि आज जिस आराधना को हम सीख रहे हैं, आज जिस सिंहासन के सामने हम बैठे हैं, वो हमारे बीच में है। सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। थैंक यू जीसस। और उसे जो युगान युग जीता है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट, जिसके लिए जिंदगी भर दौड़े थे कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाऊं ताकि वो मुकुट प्राप्त कर लूं, वहां जाके अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए ढाल देंगे, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा, तू ही आदर सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब कुछ सर्जी, वस्तुएं सर्जी, और वो तेरी इच्छा से थी और सर्जी गई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्शिप टीम से, जो आज कॉल टू वर्शिप में सॉन्ग लिया गया, सामने आए उसे ले, और जो लोग खड़े हो सकते हैं खड़े रहें, सरों को झुकाएं, और जो घुटनों पर आ सकते हैं उसके सामने घुटनों पर आ जाए। कैसे कहूँ मैं तेरी शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज मेरा समान, कैसे न तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समान। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी बातें, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी बातें,
भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा करूं, प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर रिनी चरण से कि वो इस समय क्लोजिंग प्रेयर में और विशेष तौर से इस परिवार के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। यीशु राजा। Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. यीशु राजा धन्यवाद। Worship you, Lord. Jesus, Thank you, Jesus. खुदा का रूह कह रहा है, जितने लोगों ने आज की शाम इस इबादत में आप हिस्सा बने हैं, आप अपना प्रतिफल कभी नहीं, you will never and never lose your reward from the Lord. Yes, there is a special reward which God is going to give you because you have attended you are there in His presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जिस समय प्रभु के नाम को कह रहे हैं कि हम सब बोले पवित्र 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 परमेश्वर, पवित्र पवित्र। होली स्पिरिट मुझको मेरे स्पिरिट को लेकर यहाँ से गए और मैंने देखा स्वर्ग में इस बात का एक लग रहा है, गूंज है स्वर्ग में। चारों दिशाएं ऊपर नीचे से
जो मैं समझ नहीं पाया वहां पर, ऐसी आवाजें जिनको कभी मेरे कानों में नहीं पड़ा, और वो सब लेकिन एक ही आवाज में कह रहे हैं, होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हु वाज, हु इज एंड हु इज टू कम। जो था, जो है और जो आने वाला है, वही पवित्र परमेश्वर है, जो खुदाबाद मेरा और आपका छुड़ाने वाला मेरे और आपके बीच में आज पहुंचा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा का रूह मुझसे कह रहा, ये जो हमारे मुकुट है, ये जो क्राउन है, ये हमारी पावर एंड अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। Yes, Jesus. The power of the Holy Spirit Yes, and the authority in the name of Jesus, Amen, amen. जो मैं और आप पृथ्वी पर लेके कैरी कर रहे हैं, हम उसको खुदा के सामने उधर रख देंगे। और आज भी हमने रख दिए हैं, ये कह के खुदावंद हमारा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो तेरा है। आश्चर्य तेरे जो पृथ्वी पर है, उनको हम कैसे बयान करें, क्योंकि जो तू करने पर है वो बहुत अद्भुत है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज खुदा ये मौके जो आप पिता परमेश्वर हमें देते हैं कि आपके वचन को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं पिता परमेश्वर। इस खादिम के लिए खुदा, जिनको पिता परमेश्वर आप सिखाते हैं, आप अपनी रूह से अगुवाई देते हैं पिता परमेश्वर, और वो हमें सिखाने वाले हो सकते हैं। वरना हो सकता है हम में से कई लोग पिता परमेश्वर इस किताब को कई कई दिनों तक नहीं पढ़ते, या छूते ही नहीं, या ना समझ में आकर छोड़ देते। धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने अपने खादिम तक इस बात को पहुंचाया, और हम इस किताब को पढ़ने वाले, इसको सीखने वाले और बेहतर तरीके से समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी रूह के लिए जो हमारे बीच में जुम्बिश करती है पिता परमेश्वर। हम जाने अनजाने हम गलतियां करते रहते हैं, उसके बाद भी पिता आपका आत्मा हमारे बीच में आता है, हमें गले से लगाता है पिता परमेश्वर, और हमारे बीच में रहता है, हमसे बातचीत करता है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक के लिए, जो ऑनलाइन भी है पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर अपनी आत्मा का मसा देना कि आपके इस वचन को हम पढ़ते जाए, समझते जाए, और आप में बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और जो बात आज यहाँ रखी है पिता परमेश्वर, बात को अब हम हर एक बच्चे को जो हमें सिखाया जाता है, उसको अपने दिल की पटियाओं पे लिखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। कि हमसे ऑनलाइन बाइबल ले ली जाए, हमसे फिजिकल रूप में बाइबल ले ली जाए, उसके बाद भी हम आपके वचनों को याद रखने वाले हो सके, क्योंकि यही वचन है जिनसे हम जिंदा रहेंगे। वचन नहीं तो हम जिंदा भी नहीं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके खादिम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में और अपनी रूह से बढ़ते जाना, और अपनी रूह से बढ़ते जाना। कई बातें जो अभिषेक भैया ने भी दो तीन बातें हैं जो इस पूरी प्रीचिंग में बोली, जो बार बार मुझे हिट कर रही थी। जैसे भैया ने बोला, पहले से मुझे 2 मिनट पहले से समझ में आ रहा, भैया अब ये बोलेंगे, मुझे 2 मिनट पहले से पता चल जा रहा था, भैया अब इस चीज को शेयर करने वाले हैं, अब इस बात को बोलने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं। हमें से कई लोगों के पास कई बातें बताने के लिए मुझे पता है, जो हम शायद इसके खत्म होने के बाद बताएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। ये सब आपकी आत्मा के जरिए होने वाला हो सकता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में भी जैसे जैसे हम आपके वचन में आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, अपने खादिम को ब्लेस करना, बुद्धि देना, अपनी आत्मा का ज्ञान देना पिता परमेश्वर, समझ देना, और हम में से हर एक को हियाव देना पिता परमेश्वर, कि जैसे चीजें बदल और जड़ पकड़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उसे अपने दिल और दिमाग पे लिखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं आप में बढ़ने वाले, आपके स्वरूप में बदलने वाले हो सके। दिन ब दिन हमें करेक्ट करते चाहिए, दिन ब दिन हमें बदल चले चाहिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में बहुत कोटि कोटि धन्यवाद के साथ मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह है, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। अब हमारे जीवित खुदावन परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की मधुर और जीवित सहभागिता यीशु मसीह के आगमन तक अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन फेलोशिप को यही रोकने से पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, वचन से आपको आशीष मिली हो, किसी को जरूर बांटे। आपके सारे प्रे टॉपिक जो लाइव आप डालते हैं उनके लिए बाद में जरूर प्रार्थना करते हैं। और अगर आपका कोई डिवाइन एक्सपीरियंस है, टेस्टिमनी है, तो आप जरूर हमसे शेयर करें ताकि लोगों से भी बांटें और वो भी ब्लेस हो सके। नेक्स्ट ट्यूसडे हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।